पुरसुकून शाम थी 14 अप्रैल 1912 की। टाइटैनिक खामोशी से शुमाली बहरेन ओकियानूस के बर्फीले पानियों में रवां दवां था। सिर्फ 2.5 दिन का सफर बाकी था न्यूयॉर्क पहुंचने में। समंदर बिल्कुल पुरसुकून शीशे की तरह हमवार था। आसमान पर चमकते सितारे उफुक को छूते महसूस होते और उनकी रोशनी पानी के आईने में झलक रही थी। कुछ मुसाफिरों ने तो यहाँ तक कहा कि लगता था जैसे आसमान समंदर में उतर आया हो। रात के 11:40 से जरा पहले अंधेरे में कुछ पुरस्रार नमूदार होता है। जहाज के सबसे ऊंचे हिस्से में मौजूद निगरान दूर उफुक को देख रहे होते हैं कि अचानक धुंध में एक सियासा साया उभरता है। वो घंटी को 3 बार बजाते हैं, एक इंतबाही पैगाम बुर्ज की तरफ। सामने कुछ है। इस रात फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक ड्यूटी पर थे। वो पहले ही बुर्ज पर दूरबीन लिए उफुक को देख रहे थे। घंटी की आवाज सुनते ही वो फौरन हुक्म देते हैं, हॉट टू स्टारबोर्ड, यानी जहाज को बाईं तरफ मोड़ दो। और टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता मारने लगता है। मगर सिर्फ 37 सेकंड बाद ही बर्फानी तोदा अपने कहर के साथ टकराता है। धात के रगड़ने और टकराने की आवाज टाइटैनिक सतह पर नजर आने वाले हिस्से से तो बच जाता है, मगर जेरे आब एक छपी हुई नोक उसके दाएं हिस्से को चीर डालती है। झटका इतना हल्का था कि ज्यादातर मुसाफिर सोए रहे और जो जाग रहे थे उन्होंने इसे बस एक मामूली झटका समझा। मगर वो मामूली झटका असल में एक तबाही की शुरुआत थी। मर्डॉक फौरन समझ जाते हैं कि जहाज किसी बर्फानी तौदे से टगा है। वो हुक्म देते हैं कि तमाम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बंद कर दिए जाएं और दरवाजे नीचे गिरा दिए जाएं। लेकिन पानी मुसलसल अंदर आता रहता है। चंद मिनटों में टाइटैनिक के ताकतवर इंजन रुक जाते हैं। तकरीबन 2:18 पर जहाज का अगला हिस्सा, जो पानी से भरा हुआ था, समंदर की तह की तरफ झुकने लगता है। पानी के दबाव और पिछले हिस्से के वजनी प्रोपेलर्स के बोझ से जहाज 2 हिस्सों में टूट जाता है। पिछला हिस्सा आसमान की तरफ बुलंद होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लहरों के नीचे गायब हो जाता है। सतह पर सिर्फ चीख व पुकार बाकी रह जाती है। कश्तियां तेजी से पीछे हिट रही हैं ताकि केंचाव से बच सकें, और अब 1500 से ज्यादा लोग अंधेरे में बर्फीले पानी में जिंदगी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। रात 3:30 पर रेस्क्यू जहाज कारपिथैया मौके पर पहुंचता है, लेकिन सिर्फ 1 घंटा ताखीर से इसे सिर्फ बर्फीले पानी और चंद जिंदा बच जाने वाले मिलते हैं। 706 अफराद को बचा लिया जाता है, जबकि बाकी 2/3 मुसाफिर और अमला हमेशा के लिए जा चुके होते हैं। अगली सुबह दुनिया भर के अखबारात एक ही सवाल पूछते हैं, आखिर वो नाकाबिले गर्क जहाज कैसे गर्क हो गया। 1909 में टाइटैनिक की तामीर शुरू हुई। ये अपनी नस्ल का सबसे जदीद और महफूज जहाज समझा जाता था। इतना मजबूत के अखबारात ने इसे नाकाबिले गर्क करार दे दिया। इसके तख्लीककारों का दावा था कि अगर जहाज को 3 हिस्सों में काट दिया जाए तब भी हर हिस्सा पानी पर तैरता रहेगा। ये जहाज एक खुदकार निजती कुश्ती की तरह बनाया गया था, जहां वाटर टाइट दरवाजे किसी नुकसान की सूरत में बंद होकर पानी को महदूद कर सकते थे, यहां तक कि इमदादी जहाज पहुंच जाए। मगर एक मामूली सी डिजाइन खामी सब कुछ बदल देने वाली थी। टाइटैनिक की लंबाई 800 फुट से ज्यादा थी और इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था, जो इस जमाने के आम जहाजों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज्यादा थे। अगर आपने कभी आबदोज देखी हो तो आप जानते होंगे, वो भारी धाती दरवाजे जो एक दूसरे के पीछे बंद होते हैं। टाइटैनिक के ढांचे में भी ऐसे ही दरवाजे थे। उनका मकसद 2 था। पहला, किसी भी नुकसान की सूरत में पानी को काबू में रखना। दूसरा, जहाज के ढांचे को मजबूत बनाना। नजरियाती तौर पर अगर अगले 4 हिस्से भी पानी से भर जाते तो भी जहाज तैरता रहता, मगर इस डिजाइन में एक मोहलिक कमजोरी मौजूद थी। ये वाटर टाइट दीवारें ऊपर तक नहीं जाती थीं और उनके ऊपर कोई बंद छत अडेक मौजूद नहीं था। अगर उन्हें मुकम्मल बंद किया जाता तो मुसाफिरों की आमदोरफ्त और सामान की नकल व हरकत मुतासिर होती। अगर एक हिस्सा भर जाता तो पानी ऊपर चढ़कर अगले हिस्से में बहने लगता, बिल्कुल ऐसे जैसे एक गिलास से पानी दूसरे गिलास में बह जाए। वही रात 14 अप्रैल 1912 इन दीवारों का असल इम्तिहान साबित हुई। धात के टकराने और रगड़ने की आवाज। बर्फानी तोदा जहाज के दाएं हिस्से को चीरता चला गया। पानी तेजी से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे बंद कर दिए गए, मगर पानी अपनी राह बनाता हुआ स्क्वाइश कोर्ट, डॉक रूम और बोवाइलर रूम्स तक जा पहुंचा। जहाज के तख्लीककार थॉमस एंड्रयूज नीचे पहुंचे। उन्होंने नुकसान अपनी आंखों से देखा और हिसाब लगाया कि पानी कितनी रफ्तार से भर रहा है। 5 कंपार्टमेंट्स में पानी दाखिल हो चुका था, जो जहाज की बर्दाश्त से कहीं ज्यादा था। उन्हें फौरन अंदाजा हो गया, टाइटैनिक बच नहीं सकता। बच जाने वालों के मुताबिक तकरीबन 45 मिनट बाद एंड्रयूज ने कप्तान को इत्तला दी कि पहले 5 हिस्से मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं।
दोनों नीचे इंजन रूम की तरफ गए, जहां वो चीफ इंजीनियर से मिले, ये जानने के लिए कि क्या कुछ किया जा सकता है। पानी मुसलसल अगले हिस्से में भर रहा था और जहाज आहिस्ता आहिस्ता झुकने लगा। चूंकि दीवारें ऊपर से बंद नहीं थीं, पानी एक एक करके हर हिस्से में बहने लगा, बिल्कुल जैसे बर्फ के सांचे में पानी फैलता है। पानी के वजन से जहाज का अगला हिस्सा नीचे धंसता गया और पिछला हिस्सा, जिसमें भारी इंजन थे, ऊपर उठने लगा। दोनों समतों से पड़ने वाले दबाव ने जहाज के स्टील को चीर कर रख दिया। बाद में कुछ माहिरीन ने कहा कि शायद अगर ये दीवारें ना होती तो टाइटैनिक कुछ देर और तीर सकता था। जहाज के ममारों को यकीन था कि उन्होंने हर खतरे का हल सोच लिया है, मगर वो ये कभी नहीं सोच पाए कि एक बर्फानी तोदा जहाज के पहलू को रगड़ता हुआ एक साथ 6 हिस्से फाड़ देगा। उन्होंने सामना की टुकर का अंदाजा लगाया था, न कि ऐसी फिसलती हुई ज़र्ब का। वही एक डिजाइन खामी इस अजीम जहाज की मौत का सबब बनी। पानी अगले हिस्सों में फंसा रहा, जहाज को नीचे खींचता रहा और बिलाखिर टाइटैनिक 2 हिस्सों में बंटकर बर्फीले समंदर में हमेशा के लिए गायब हो गया। अगर पानी बराबर फैल सकता तो शायद जहाज कुछ देर और जिंदा रहता और कई जानें बच जाती। आखिरकार वही खामी जो हिफाजत के लिए बनाई गई थी, इसी ने टाइटैनिक को डुबो दिया। एक इंजीनियरिंग का शाहकार अपने ही डिजाइन के बोझ तले तबाह हो गया।